और बड़ी खबर, आज रात एक सभ्यता खत्म हो जाएगी। ट्रंप ये ट्वीट करके जानकारी दे रहे हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। उन्होंने कहा कि आज रात एक सभ्यता का खात्मा कर देंगे। डोनाल्ड ट्रंप का ये बहुत बड़ा बयान। और जैसा कि कल रात की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा था कि मैं अल्टीमेटम देता हूं और उसके बाद अगर ईरान घुटनों पर नहीं आया, हमारी चीजों को नहीं मानता है, तो फिर हम ऐसा कुछ करेंगे ताकि 100 साल तक ईरान संभल नहीं पाएगा। और मैं नहीं चाहता कि ऐसा हो, लेकिन होगा। और आज रात ऐसा हमला होगा कि एक सभ्यता खत्म हो जाएगी। यह सीधी धमकी एक बार फिर से डोनाल्ड ट्रंप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने इसको लिखा है और यह कहा है। माना यह जा रहा है कि अगले कुछ घंटे ईरान के लिए बहुत ज्यादा अहम होने वाले हैं। तो ईरान पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का यह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट, आज रात एक सभ्यता को हम खत्म कर देंगे। मैं नहीं चाहता कि ऐसा हो, लेकिन ऐसा होगा। और यह ट्वीट आपके सामने देखिए क्या कुछ लिखा है, वो आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। और सीधी धमकी एक बार फिर से ईरान को, और यह चेतावनी भी है कि अब भी वक्त है ईरान संभल जाए, क्योंकि रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले शुरू हो गए हैं। खर्क द्वीप पर हमला शुरू हो गया है, आर्मी बेसिस पे हमला शुरू हो गया है, एयरफोर्स पर हमला किया जा रहा है, कई शहरों पर हमले की खबर आ रही है। और इस बीच डोनाल्ड ट्रंप का यह ट्वीट कहीं ना कहीं बता रहा है कि अब अमेरिका रुकने वाला नहीं है। कुछ घंटे का वक्त और ईरान को वो सीधी धमकी कि आज रात एक सभ्यता का खात्मा हो जाएगा। मैं नहीं चाहता हूं कि ऐसा हो, लेकिन ऐसा होगा। डोनाल्ड ट्रंप बहुत महत्वपूर्ण बात कहते हुए, और ईरान के लिए बहुत अलार्मिंग सिचुएशन। हालांकि ईरान डोनाल्ड ट्रंप के कल रात के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद से ही इस बात को और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को हल्के में ले रहा था। वो ये कह रहा है कि हमको इस तरह की धमकियां पिछले 48 साल से मिल रही है, इसलिए हम नहीं जानते कि क्या होगा। और हम भी अमेरिकी सैन्य बेस मिडिल ईस्ट के उनके दोस्तों पर हम हमला करेंगे और जवाब देंगे। बिल्कुल, तो देखिए यहां पर डोनाल्ड ट्रंप ने अब एक ऐसा बयान दे दिया है, एक ऐसी बात कह दी है जिससे अब लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप कुछ बहुत बड़ा करने वाले हैं। आज रात एक सभ्यता खत्म हो जाएगी। आप समझ रहे हैं वो क्या कह रहे हैं? मैं नहीं चाहता ऐसा हो, लेकिन ऐसा होगा। वो ये कह रहे हैं कि जब ये होगा तो उससे वापसी करना अब मुश्किल होगा। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं अ होल सिविलाइजेशन विल डाई टुनाइट, नेवर टू बी ब्रॉट बैक अगेन। यानी आज रात एक सभ्यता खत्म हो जाएगी और उसको वापस लाना बहुत मुश्किल होगा, उसमें फिर पीछे कदम खींचने बहुत मुश्किल होंगे। I don't want that to happen, but it probably will. मैं नहीं चाहता कि ऐसा हो, लेकिन लगता है कि अब ऐसा होगा। However, now that we have complete and total regime change, where different, smarter and less radicalized minds prevail, maybe something revolutionary, wonderful can happen. Who knows? वो कह रहे हैं कि हमने वहां पर रिजीम चेंज कर दिया है पूरी तरीके से, लेकिन उसके बावजूद एक ऐसी रिजीम है जो थोड़ी डिफरेंट है, अलग है, स्मार्ट है, कम रेडिकलाइज है, लेकिन अभी भी है। और कौन जानता है कि वहां पर अब कुछ बहुत बड़ा हो जाए, कुछ ऐसा जो ना किसी ने देखा ना किसी ने समझा। We will find out tonight one of the most important moments in the long and complex history of the world. ये बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आज रात एक ऐसा लम्हा होगा दुनिया के इतिहास में, जो दुनिया के लंबे इतिहास में ऐसा इससे अहम लम्हा कोई हुआ नहीं होगा। और सीधे सीधे आपको अपने संवाददाता निशांत चतुर्वेदी के पास ले चलते हैं। निशांत, ये कितना अहम अल्टीमेटम, कुछ घंटों का वक्त और ईरान की पूरी सभ्यता को खत्म करने की धमकी दे रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, कैसे देखा जाए इसको? विपिन, जो इन्होंने पहले तो विपिन, आई एम सॉरी, आई जस्ट वांट टू चेक, मेरी आवाज आपको क्लैरिटी से मिल पा रही है? जी हाँ, मिल रही है, आपकी निशांत आवाज मिल रही है। ओके, गौरव, सॉरी, द पॉइंट इज डोनाल्ड ट्रंप का लेवल ऑफ थ्रेट उनके लेवल ऑफ पेशेंस के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। उनका पेशेंस जितना कम होता है, थ्रेट उतना बढ़ता जाता है। लेकिन ये जो वर्ड्स का उन्होंने इस्तेमाल किया है, माय बिगेस्ट फियर इज कि कहीं अमेरिका न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल करने की तो नहीं सोच रहा है। ये मेरा बिगेस्ट फियर है। क्यों? क्योंकि लेट्स लुक एट द कॉम्बिनेशंस राइट नाउ। अमेरिका दे गॉट अ बूस्टर शॉट जब उन्होंने अपने 150 एयरक्राफ्ट के आसपास भेजकर अपने पायलट को रेस्क्यू किया। पॉइंट नंबर 1। सो इट मीन्स दैट दे गॉट एन हिंट कि वहां पर ग्राउंड ऑपरेशन कैसे करना है।
हमने थोड़ी देर पहले, करीब 1 घंटा पहले खबर ब्रेक की कि खर्ग आइलैंड पर उन्होंने हमला किया है। वी नो इट फॉर श्योर कि उनका यूएसएस अब्राहम लिंकन, यूएसएस जॉर्ज वॉशिंगटन, यूएसएस ट्रिपोली जो एम्फीबियस वॉरशिप है, यूएसएस बॉक्सर और यूएसएस जेरार्ड फोर्ड, ये सब पहुंच चुके हैं। इट मींस ही वाज, ये जितना भी वो टाइमलाइन दे रहे थे, दिस टाइमलाइन वाज नॉट फॉर ईरान टू सरेंडर, इट वाज अ टाइम बाइंग टैक्टिक्स, जिससे कि उनके वॉरशिप्स, उनका जो जिसको कहा जाए रिप्लेनिशमेंट है, वो वहां पर पहुंच जाए। ये हो चुका है। नाउ लेट्स लुक एट इट व्हाई ट्रंप हैज सेड दिस, क्योंकि ईरान ने काउंटर कंडीशंस रख दी है 10 पॉइंटर्स। ईरान किसी की नहीं सुन रहा है। आज की तारीख में अमेरिका में जितने भी एक्सपर्ट्स हैं, उन सबका ये कहना है कि ईरान को ना तो वहां पर सुप्रीम लीडर गवर्न कर रहे हैं, ना ही कोई गवर्नमेंट गवर्न कर रही है। ईरान को आज की तारीख में अगर कोई गवर्न कर रहा है तो वो है IRGC के जनरल्स, यानी वहां पर एक तरीके से आर्मी जो है, आर्मी यानी IRGC, वो उनको पूरी तरीके से गवर्न कर रही है। कौन सी IRGC है ये? हेलो निशांत, आपकी आवाज आ रही है? निशांत, आप IRGC का जिक्र कर रहे हैं, एक सवाल इसी में ले लीजिए। ट्रंप जब ये कह रहे हैं कि अब जो होगा उससे वापस आना बहुत मुश्किल होगा, और आपने भी कहा है कि भगवान न करे ऐसा कुछ हो, लेकिन क्या ट्रंप न्यूक्लियर हमले की तरफ इशारा कर रहे हैं?